सबसे पहले तो आप सब से तहे दिल से सॉरी कहती हूँ, कान पकड़ के सॉरी कि अपनी फैमिली से इतने दिन दूर रही मैं। पर क्या करूँ, आप सब मुझे जानते ही हो ना कि मैं ऐसा क्यों और कब करती हूँ। और चलो थोड़ा सा पीछे से देखते हैं, जब मैं बीमार थी ना तब अनूप कैसे घर संभाल रहे थे। तो गाइस एंड गर्ल्स, ये देखिए आज सीमा की थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो मैं आज कुछ ट्राई कर रहा हूँ, आज एक्सपेरिमेंटल। वैसे आपने कभी नहीं बनाया होगा। मिर्ची डाली हुई, मिर्ची नहीं तो वो डाली बस, लाल मिर्च डाली। तो देखा आपने, अनूप ने बखूबी घर संभाला था। आते ही मैं बिस्तर पकड़ के बैठ गई उनके, और वो बेचारे घर संभाल रहे थे। शरीर है, कभी वो बीमार पड़ते हैं तो मैं संभाल लेती हूँ, कभी मैं बीमार पड़ती हूँ तो वो इस तरह की चटपटी सब्जियाँ बना के हमें खुश कर देते हैं। बट मैं ये खाना नहीं खा पा रही थी क्योंकि मुझे बहुत लूज़ मोशन लगे थे, नाक उखड़ गई थी मेरी। तो मैं क्या खा रही थी, ये बंद और ये चाय, ताकि लूज़ मोशन बंद हो जाए। तो ये सिलसिला लगभग 4-5 दिन चला। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी और बस कैमरा उठाती थी। जैसे ही कैमरा देखती थी तो आप सबकी याद बहुत आती थी, लेकिन शो नहीं कर पाई और शूट भी नहीं कर पाई। ये देखो, नए लैपटॉप की खुशी में खूब सारे चिट्स भी मंगाए थे कि इन्हें लैपटॉप पे लगाऊंगी। और आज रात को यानू और चित्रा भी आ गए थे, तो चलो आप लोगों को मिलाती हूँ। वो रात को आए थे बट मैंने सुबह से व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी और व्लॉग नहीं बना रही थी, यानू की हरकतें शूट कर रही थी। तो ये है हमारी यानू, पहचान लिया ना आप लोगों ने। आओ इससे बातें करते हैं। ये कौन आया, ये क्यूट बच्चा कौन है? यो है छोड़ते। यानू ले चश्मा भी पहनेगी, चश्मा ले पहन ले, चश्मा भी पहना दो मेरी बेटी को। तो देखो भाई, यानू आ गई घर पे। आय हाय, पैर देखो, पैर डांस भी हो रहा है। संतरा खा रही है मेरी यानू बेटी, बूढ़ो छिल के दे रहे हैं यानू को संतरा। यानू क्या खा रहा है तू, क्या खा रहा है तू? संतरा खा लिए, अच्छा खा ले, गिल गया, खाओ संतरा खा ले। चश्मा तो पहन ले। अच्छी, अब अच्छी लग रही है यानू, तो क्यूट लग रही है यानू तो मेरी। जब मम्मी को दिखा के आएगी, जा दिखा दे, मम्मी को दिखा दे। हाँ हाँ, वो देखना, मैंने बोला क्यूट लग रही है, फुट के रही, मैंने कहा राम राम कर दे कि फोटो में राम राम। ये देखा, वाह मेरी बेटी तो बड़ी अच्छी लग रही, क्यूट लग रही है मेरी बेटी तो। छंद लगाऊंगी, हाँ खा लो, खा लो। तो यहाँ पे मेरी, हाँ खाओ भाई। तो अनूप 1 मिनट के लिए भी चले जाते हैं ना तो बोलती है बूढ़ो कहाँ है। अनूप नहीं दिखते तो कहती बूढ़ो कहाँ है। ये कौन है, ये कौन है यानू, हम बताइए बेटी कौन है? सर है, अच्छा देखो बूढ़ो सर है, इज्जत तो रखनी पड़ती है ना कैमरे में। देखो देखो, हाँ दिखाओ, कूड़ा निकला है। हाँ। दिखा कहाँ निकला कूड़ा, दिखाइए, दिखा भाई। हमारा तो घर में ना अब होगी सफाई, इतने टाइम से सफाई नहीं होती। देखो यानू लगा रही है झाड़ू, चित्रा को लगाने ही नहीं दे रही है, तब से लगी हुई मैं लगाऊंगी। बेटी पोछा भी लगा देगी? हाँ। अच्छा, किसने सिखाया तेरे को झाड़ू मारना है, किसने सिखाया? तू घर पे भी लगाती है? हाँ। तुम लोग इससे काम करवाते हो? हाँ। तो भाई ये देखो चित्रा आ गई है, चित्रा हेलो कर दे। हेलो, कैसे हो आप सब? पहचान लिया ना चित्रा को? मैं नहीं बताऊंगी चित्रा कौन है, जिसको जो सोचना है सोच लें, खबरदार किसी ने क्वेश्चन किया तो। हेलो कर दे, हेलो कर दे बेटी, हेलो कर। हाँ बोलो। अब अभी हम बहुत सारे दिन ब्लॉग आने वाले हैं, ब्लॉग में आएगी ना? ऐसे पूछ, कैसे हो आप सब? पूछो बेटा कैसे हो? हाँ कैसे हो आप? सबको लव यू बोल दे, लव यू बोल दे, पारी कर दे सबको। हाँ चलो भाई, आज की ब्लॉग शुरू करते हैं यानू एंड चित्रा के साथ। मैं आज बनाने जा रही हूँ ब्रेड रोल। अभी तो मैं ही करूँगी, तू छोड़ दे, कर ले तू कर ले मेरी बेटी।
कर ले। मम्मा नहीं करेगी। कौन करेगा? मम्मा नहीं करेगी। अच्छा सुन, छत पे जाएगी, हाँ। चिज्जी खाएगी। मम्मा आप खाओगे चीज़? हाँ अभी आप नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। अभी तू है ना थोड़ी आप खाओगी, वरना कहती मम्मा को मत बताना। मम्मा आप चीज़ किस- खा लो ना। किसको? खा ले। अच्छा लो, आप भी खा ले। आप भी खा लें। आप खाओ, अब मैं खाना बनाऊं। चलो, तो ये इसकी जगह फिक्स है, ये यहाँ बैठेगी और ये वाला तवा जलाऊंगी ताकि गर्म ना हो। यानू क्या खाएगी बता दे सबको। मैं तो कुछ नहीं खाऊंगी। कुछ नहीं खाएगी। चीज़ खाऊंगी। क्या चीज खाएगी? अभी तो तूने बोला पाठू खाऊंगी, बोला था ना। चीज़ खाऊंगी। पाठू नहीं खाएगी? खाएगी, पाठू खाएगी तभी चीज खिलाऊंगी, फिर मैं चीज नहीं दूंगी। तो यहाँ यानू के लिए हम बना रहे हैं आलू का पाठू और ये हमारे बनेंगे ब्रेड रोल। तो सब रेडी कर रखा और यानू और मैं यहाँ बहुत बातें कर रहे हैं ना यानू, है ना यानू? और खाने। हाँ ये बाद में खाएंगे, अब फिर ये खाएगी ना। आजा गोदी आजा, तो फिर तू वो पाठू नहीं खा पाएगी मेरा बेटा। आजा। और खाने। ऑल खानी है? हाँ भी दूंगी। चल हम जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं हम यहाँ पे जा रहे हैं। तेरा पाठू ले आऊँ? ले आऊँ तेरा पाठू? ठीक है। यहाँ पे हरी चटनी बना ली मैंने, ये इमली की चटनी है ही। यहाँ सारे ब्रेड रोल रेडी करके रख लिए हैं, बेसन, ऑयल गरम हो रहा है और यहाँ चाय बन रही है। तो फटाफट से मैं बना रही हूँ, आज ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी हो रही है। क्या है बेटी? पानी पी लिया आपने? कैसे पिया? यो ना बेटी, यो ना, झाड़ू ना मारना है। अभी छपाई कर दी मम्मी ने, सारा घर साफ कर दे। तू डांस कर ले अभी, जा कर ले ना डांस। आज पूरा वीडियो इसके इर्द गिर्द घूमेगा। क्या करेगी बेटा? इच्छा छपाई करेगी? शाम को करियो, अभी की सफाई हो गई, तू शाम को छपाई कर दी। अभी ना बेटी, अभी ना, बूढ़े रोएंगे फिर, बूढ़े बोलेंगे यानू ने छाली छपाई कर दी। रुलाएगी बूढ़ों को? बूढ़ो रुला देगी बेटी? नहीं ना, मेरी गुड गर्ल है ना। चल कार्टून देख ले तू, अभी मैं आ रही हूँ, ठीक है? चिज्जी लेके, बहुत प्यारी चिज्जी खाएगी। हाँ तो मैं बना रही हूँ। हाँ बेटा, किसको नहीं बताऊँ? मम्मा को चीज़ें नहीं बताऊँ? ठीक है, मम्मा कोई मम्मा को चीज़ें नहीं बताएंगे, ठीक है? जा जा, मम्मा से सब बताते हैं, मम्मा से नहीं छुपाना, है ना? मम्मा फ्रेंड होती है ना। हाँ हे गाइस, तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। यानू भी गई है नहाने। तो चित्रा यानू कल आ गए थे, एक सेकेंड में। तो चित्रा और यानू कल आ गए थे, अभी कुछ दिन हमारे संग रहने वाले हैं यहाँ पे। और पार्थू गया है स्कूल। तो अभी के कुछ व्लॉग्स जो है ना, जो यानू के इर्द गिर्द घूमेंगे, क्योंकि मैं कैप्चर करना चाहती हूँ उसकी प्यारी प्यारी चीज़ें। बहुत अच्छा लगता है यार, छोटे बच्चे, मतलब मैं और अनूप उसका वेट कर रहे थे कि हमें कल से हो रहा था कि कैसे आएगी, हम कैसे खेलेंगे। और आज हमारी याशी का बर्थडे भी है। एंड थैंक यू सो मच, आप सभी की विशेज़ उसमें आनी शुरू हो गई। थैंक यू सो मच यार। मैंने पार्सल भेजा वो गिफ्ट वाला, अभी तक उसको पहुंचा ही नहीं है। आज जन्मदिन है, आज तो पहुंच जाए किस तरह से, बस वेट कर रही हूँ। बस अब मैं अभी नहाऊंगी, दाल चावल चढ़ा के आई हूँ, भिगा के आई हूँ, दिन का खाना बनाएंगे। एंड जैसे जैसे दिनचर्या चलेगी सब आपको दिखाती रहूँगी। तो सारी दिनचर्याएँ आपको दिखाती रहूँगी। तो वो देखो नाश्ते के बाद, और ये यहाँ पे इसलिए बिछाया है ताकि यानू खाती पीती है, कुछ भी गिराती है तो इसी पे गिरेगा, फिर हम इसको झाड़ लेंगे। तो सुबह का कार्यक्रम नाश्ते वाला हो चुका है। यानू नहा रही है, पति परमेश्वर यहाँ बैठे हैं हमारे। नहीं पाइजे, नहीं पाइजे। और यहाँ यानू के लिए टीवी चल रहा है। और ये रही आपकी सीमा। तो भाई आपकी सीमा ने बहुत कुछ शूट किया था आप लोगों के लिए, बट मैं आप लोगों को
दिखा ही नहीं पाई। जैसे याशी के बर्थडे से कुछ दिन पहले मैं गई थी वेस्ट साइड और 50% सेल लगी थी ना वहाँ पे, और बहुत सारे कपड़े ख़रीदे थे याशी के लिए। पहले देखो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या ख़रीदूँ, तो भुन 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 कर रही हूँ अनूप को कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर अनूप ने मेरी हेल्प करी तो बहुत सारे कपड़े ख़रीदे, वो मैं आपको अभी घर जाके दिखाऊंगी। और ये व्लॉग अभी दिखा रही हूँ आप लोगों को, इसलिए फिर आप लोगों के संग छूट जाएगा। मैंने तो सब शूट किया था, बस मैं एडिट ही तो नहीं कर पाई। और आज मेरा गला बहुत बैठा हुआ है क्योंकि अनूप ने ठंडी ठंडी लस्सी पिला दी है। घाट घाट का पानी पी के आई हूँ अभी, तो गला बहुत बैठ गया है, थोड़ा सा आज इग्नोर कर लेना। और यहाँ पे मैं याशी के लिए बहुत सारे ड्रेसेस ख़रीद रही हूँ, और आ जाओ घर आके मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके आगे मैंने क्या शूट किया था। और अभी जो याशी के लिए कपड़े लाई हूँ ना, वो फटाफट से आप लोग को दिखा दूँगी क्योंकि फिर आप लोग नहीं देख पाओगे। 11 तारीख को हमारी याशी का बर्थडे है, तो इस बार मैंने सोचा था अपने हाथों से, हर बार मेरे को यहाँ से ऑर्डर करना पड़ता है उसके लिए कुछ, और मुझे खुद नहीं पता चल पाता कि उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या भेजा है मैंने, मुझे नहीं पता चलता। और अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है और मुझे ये था कि अब उसको वो खिलौने विलौने नहीं देने, मैं भेजना तो उसको कुछ और चाहती थी, वो भी अपने हाथों से ख़रीद के, बट इतनी दूर से वो बड़े सामान भेजना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। और अगर मैं वहाँ पैसे भेज दूँ और उन लोगों से कहूँ कि जाके ले आओ, तो वो लोग नहीं लेके आएंगे। तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी और बड़ी हो जाए तो दिलाऊंगी वो सब भी। तो आज उसके लिए ढेर सारे कपड़े शॉपिंग करे, हालांकि सारे सेक्शन में 50% डिस्काउंट नहीं था गाइस, लेकिन कुछ जहाँ पे 50% डिस्काउंट थे ना, मैंने वहीं से शॉपिंग करी याशु के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जाए भाई हमारी बच्ची के लिए। क्योंकि देखो मुझे इतना बुरा लगा कि शालू और मैंने जो 12-1300 की ड्रेसेस खरीदी थी वो 600 रुपीज़ 700 रुपीज़ में मिल रही है। भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, बाहर से बहुत शोर आ रहा है। तो यहाँ रखे हैं याशी के सारे कपड़े, मैं आपको अभी दिखाती हूँ चाय वाय पी के। और यहाँ देखो बहुत ही व्यस्त है भाई। तो यहाँ पे ना बहुत सारी ड्रेसेस, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं लेके आई थी, तो एक लेके आई थी, ये लेवेंडर कहते हैं या पर्पल कह लो, ये वाली मैं उसके लिए टी शर्ट, तो कुछ 30% डिस्काउंट में, कुछ 20, कुछ 50, कुछ ऐसा था। ये मैं यानशी के लिए लेके आई थी। आज बोलते हुए इतना कन्फ्यूज़न हो रहा है ना, याशी और यानशी दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हैं। तो ये देखो, ये मैंने यानशी के लिए, अनूप ने पसंद किया था यानशी के लिए, यानशी आने वाली थी ना, और जैसे अभी आपने देखा कि वो आ ही चुकी है, तो हमने उसके लिए भी एक ड्रेस ख़रीदी, बहुत क्यूट लग रही थी। फिर ये वाली जो ड्रेस है ना, अनूप ने याशी के लिए पसंद करी थी कि नहीं ये तो याशी को जाएगी ही जाएगी। प्राइस वगैरह सब मैंने शूट किया था, आप कहोगे तो मैं कभी बीच में डाल दूँगी कि कितने की कौन सी ड्रेस आई थी, वरना रहने देते हैं। अब बहुत सारा एडिटिंग मेरा बहुत पीछे का हो गया, तो मैं रहने दिया, ऐड नहीं किया इसमें। एक ये सूट सलवार का सेट था, ये भी बहुत प्रिटी है, बट जितने भी कपड़े मैं लाई हूँ ना, उनमें से बहुत सारे हमारी याशी को छोटे हो गए। याशी बहुत लंबी हो गई है, माँ मम्मी को भी पार कर चुकी है अब तो ये देखो, अब मैंने शालू को बोला सारे कपड़े उसको घर पहना दे, 6 महीने भी पहन लेगी तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। तो एक ये ड्रेस थी, ये बॉयफ्रेंड जीन्स जिसे कहते हैं वो थी, ये भी उसको छोटी हो गई। मैंने शालू को कहा है जाके चेंज करा ले, भी जनवरी चेंज हो सकता है, उसके बाद नहीं होगा। वेस्ट साइड के कपड़ों की क्वालिटी आप सबको पता ही है, बहुत अच्छी होती है, हाई फाई कपड़े हैं सारे, और अच्छे खासे डिस्काउंट में मुझे मिले। ये ना बहुत प्यारा बॉटल ग्रीन है, इसमें बहुत कम ग्रीन दिख रहा है, ये डार्क बॉटल ग्रीन है। एक क्रॉप टॉप ये भी लिया था, एक क्रॉप टॉप ये भी लिया था। तो इसी तरह से इस बार अपनी पसंद से छांट के उसके लिए कपड़े लेके आई, और बड़ा दुख हुआ कि उसमें से कुछ कपड़े उसको छोटे हो चुके हैं। कोई बात नहीं, अब अपनी पसंद से लाके पहन लेगी। ये वाला ड्रेस उसको बिल्कुल फिट आया है। फिर रात को बैठ के ना मैंने सारा हाथ से पैक किया, अपने हाथ से उसके लिए लेटर लिखा मैंने, अनूप ने एंड पार्थ ने। देखो ये पार्थ ने लिखा था, मैंने आप सबके संग कम्युनिटी पे दिखाया भी था आप लोगों को। ये सब इंग्लिश में पार्थू ने हाथ से लिखा है, राइटिंग उसी की है, ये ड्राइंग भी उसी ने बनाई थी, कलर मैंने किया था और कटिंग करके मैंने चिपका दिया था ताकि उसकी जो फीलिंग्स हैं वो पहुँच सके। ये वाली चिट्ठी मेरी तरफ से, और ये वाला खत बड़े पापा की तरफ से। दिल देखो बड़े पापा का टेढ़ा ही रहेगा, ये बनाते ही ऐसे। बस इन सबको पैक किया और भेज दिया मैंने याशी के लिए, और ठीक उसके बर्थडे वाले दिन ही उसको रिसीव हुआ। यहाँ इस छुटकी को भी हमने जो उसके लिए ड्रेस लाए थे ना वो पहनाई, बट उसको तो देखना है कि कैमरा है क्या चीज़, उसमें दिख क्या रहा है। तो देखो कैसे शैतानी करके कह रही है मुझे दिखाओ। हाँ दिखाऊं, चल मैं दिखाती, तू दूर खड़ी हो, दिखाती। ये देख, ये हाँ उतार जो ऐसे पहना है, हाँ ये जो ऐसे पहना है, चल उतार के पहना।
हाँ बेल्ट देख, अभी मम्मी बांधेगी बेल्ट, तब देखियो। हाँ बस अब बनियान दिख रही है ना, तो इसका कुछ तो करना पड़ेगा। बारी बारी प्याज काट के हाँ प्याज ही काटूंगी बाबू। यांशु एक मिनट बेल्ट तो लगा ले बेटा। देखो सुंदर लगेगा। अभी मैं तेरे को उसमें दिखाऊंगी, शीशे में दिखाऊंगी। शीशे में नहीं देखेगा, चल शीशे में देखने चल। देखियो बेटा कैसी लग रही है, लंबाई तो एकदम ठीक आ रही है ना। नहीं है, उससे है तो भी ठीक है। हाँ चलो लाइट खोलो यानू, लाइट खोलो। देख देखियो यानू की अच्छी लग रही है बेटा, अच्छी अच्छी लग रही है। सबसे पूछ ले मैं कैसी लग रही हूँ, पूछियो। मैं किसी रुकनी अच्छी अच्छी लग रही हूँ। मम्मी को बुला ले, मम्मी को बुला के ला, मम्मी को दिखा दे। मम्मी देखो बोल, जा मम्मी को दिखा दे। बताओ बेटियों के तो अलग ही होते हैं सुख। देखो फ्रॉक पहनाओ, सूट सलवार पहनाओ। तू कहाँ गई, आजा वो देख। गाड़ी गाड़ी हाँ आजा, गाड़ी गाड़ी लग रही हाँ आजा, गाड़ी चलाएंगे आजा। यहाँ पे खाना खाया जा रहा है, यहाँ पे छंतरा खाया जा रहा है। खा दिखा, खा के दिखा कैसा है बेटी, मीठा है। आप इधर इधर वहाँ पे बैठ। बूढ़ों को थैंक यू बोलो। तो भाई पता ही नहीं चलता था कब दिन होती है, कब शाम और कब रात, और शूट करने का सचमुच याद ही नहीं रहता था। ये देखो अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब सो के उठे तो आप सबको जानते ही हो, आप सब लोग मुझे, कि मुझे पढ़ाने का बच्चों को बहुत शौक़ रहता है। तो शिखा ने ये पिलो भेजा था ना, ये मैंने संभाल के रखा हुआ है। और ये देखो आज मैं इसमें से यानू को पढ़ा रही हूँ, और बहुत ही फ़न करके वो मुझसे पढ़ भी रही है। उसने सारी वेजीज़ एंड फ्रूट्स के नाम मेरे संग बैठ के पढ़े हैं। आप देखो कितने आराम से ध्यान से देख रही है। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें बच्चों के लिए करते रहो ना, तो बच्चे पढ़ाई बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो आप लोग पूछते हो ना पाठ कैसे पढ़ता है, ऐसे ही तो पढ़ता है। चेरी, स्ट्रॉबेरी, ये देखो ये देखो, वाटरमेलन। यानू खाया था ना कल तूने ये क्या है यानू, अमरूद। यानू खाता है ना ये। हाँ, और ये देखो यहाँ देखो मटर, यानी देख प्याज। तो जैसे हम बच्चों को बचपन में खाने की आदत डालना चाहते हैं ना, वैसे ही बच्चों को पढ़ाने की भी आदत डाल देते हैं। तो बच्चे बहुत आराम से पढ़ते हैं बड़े होके। फिर आपको मैं हमेशा कहती हूँ ना, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो देखो कितना फ़न करके पढ़ रही है, और बहुत शैतान है, इसको काबू करना मुश्किल होता है, भागती रहती है। देखो आज कैसे बैठी है मेरे साथ। फिर सुबह सुबह मैं चित्रा और यांशी को वॉक पे ले गई, क्योंकि ये लोग रहते हैं बहुत खुले घर में, गांव में खुलापन होता है ना, तो यहाँ पे फिर बंदिश सी महसूस होती है। तो शाम को और सुबह जब समय मिलता था मैं इनको घुमाने ले जाती थी। तो यहाँ पे वॉक पे सुबह सुबह निकले, और मौसम मुंबई का भी अब थोड़ा सा ठंडा हो रखा था। तो ये देखो यांशी को हमें घुमा रही है माता जी, और इसको कैप्चर करती रहूँ लगता है, क्योंकि इसकी बातें इतनी प्यारी लगती है ना। देखो आप भी सुनो। मैडम जी तो हमें घुमा रही लग रहा है, नहीं यानू तू हमें घुमा रही है, हम तुझे घुमा रहे, बता। चलो जीजी चलो जीजी आ गए, जीजी आ गए। हाँ गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल दिन से अब जाके शूट कर रहे, बिल्कुल ही भूल गए, कुछ याद ही नहीं रहता। गुड मॉर्निंग करते चित्रा। गुड मॉर्निंग। तो हम दोनों ना आज वॉक पे आए, मैंने बोला चित्रा को चल पर भैया, लेकिन यांशी के ऊपर पूरा ध्यान रखना पड़ता है। ये ऐसा लग रहा है हमें घुमा रही है। तो अभी जैसी व्लॉगिंग कर रही हूँ, मतलब एक साथ सब झेलो, क्योंकि एक दो दिन के बच्चों के संग आप सबको पता है कि एकदम भूल जाते हैं हम लोग। और जितनी कैप्चर कर पा रही हूँ ना मैं यानू की हरकतें, वो देखो टोपा पहन के, जूते पहन के सब निकली है मैडम अभी यहाँ पे। मुंबई को दिल्ली बना रखा है इसने, स्वेटर पहन के। हाँ वहाँ पे बाली चोरी है देख रही है इसीलिए। चलो मिलते हैं, ठीक है। गन्ना ले लिया। अच्छा वहाँ पे प्रणाम करो, बाबा साईं बाबा जाकर के आओ, जाओ। बन्ना दिया ना साईं बाबा ने। ढोक खा के यांशी जा ढोक खा ले, जल्दी से ढोक खा ले। यांशी पहले केला तो खा लूं। अरे खा ले। ये बन्ना किसने दिया आपको? बाबा ने दिया। चल खा ले।
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. तो लो भाई, हम घर आ गए हैं। मैडम जी घूम के आ गई हैं। अब मैडम जी क्या करेंगी पता नहीं। मैडम जी, ओ मैडम जी, ओ मैडम जी, अब क्या करोगी? हैं? सोओगी? कहाँ गई थी यानू? कहाँ गई थी यानू? कहाँ घूमी कल की आई बता दे। ए यानू, यो कर रहा है। यू क्या कर रहा है? कर रहा है। तो ये गाइस, आज तो व्लॉगिंग ही नहीं कर पा रही सुबह से। बस अब कैमरा उठा रही हूँ। आज बस ऐसे ही सब बैठ जाते हैं ना, तो मस्ती करते रहते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सब लोग अक्सा बीच। अब मैंने सोचा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देती हूँ कि क्यों नहीं व्लॉग बुक कर पा रही, भूल जा रही हूँ। इंजॉय कर रहे हैं सब लोग बैठे हैं तो बस अभी अक्सा बीच जा रहे हैं। चलो आप सब भी चलो, जैसा जैसा शूट होता जाएगा करते जाएंगे। मिलते हैं अक्सा बीच में। तो ये धुंधला धुंधला हो रहा है। चलो। तो देखा आप लोगों ने, मैं आप सबको भूली तो नहीं थी, शूट तो कर रही थी, लेकिन बस ऐसे ही कर रही थी कि किसी को बुरा भी ना लगे कि भाई हम आए हैं घर पे और दीदी कैमरा उठा के बैठ गई, अपना ही काम कर रही है, 5-5, 6-6 घंटे एडिटिंग में दे रही है। तो फिर बस यही कारण था ना कि मैंने शूट तो किया, एडिटिंग नहीं किया। मैं जानती हूँ कि आप सब लोग समझते हो कि जब कोई घर पे आता है, मेहमान भगवान समान होते हैं, तो पहले उनको देखना ज़रूरी है ना। यहाँ पे सूरज डूब रहा था, हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत कुछ मंगाया, बहुत कुछ खाया, सब कुछ शूट नहीं किया क्योंकि फिर वही वाली बात है कि पता नहीं किसी को पसंद आए ना आए कि मैं उनके मुंह पे कैमरा रख के शूट कर रही हूँ। हालांकि चित्रा ऐसी नहीं है, चित्रा को बिल्कुल बुरा नहीं लगता, वो तो बहुत इन्जॉय करती है हमारे संग शूट पे। बट फिर भी मैं अपना टाइम उन सब के संग इन्जॉय करना चाहती थी, सबके संग मिलके मैं भी इस पल को जीना चाहती थी और साथ ही साथ कैप्चर तो कर ही रही थी ना। तो बाद में इनको जोड़ के आपके संग मैं भी देखा करूँगी। और आज मुझसे बहुत ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है, मेरा गला बहुत बैठा हुआ है, तो थोड़ी सी वॉइस ओवर आप लोगों को अजीब लगे तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना। बस आ जाओ, आप थोड़ा रेत पे चलते हैं। हे गाइस, हम तो पहुंच गए यहाँ पे, लेकिन इतनी ठंड लग रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। एकदम हवा चल रही है पानी से। वो वाली चाय लेने आई थी, चाय इतनी सी है, मैं यहाँ से ले जाऊँगी वहाँ तक गिर जाएगी। तो मैं चित्रा को बोल रही हूँ कि चल साथ आके यहीं पे कहीं पे पी के फिर आगे बढ़ते हैं। और कल सुबह हमें ना महाबलेश्वर भी निकलना है, तो बस अब यहाँ से जाएंगे और कल की तैयारी करेंगे। तो कल से प्रॉपर ब्लॉग शूट करूँगी। आई नो अभी फिर बीच में गैप हो जाता है, मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जल्दी ही करूँगी। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। जल्दी मिलते हैं फिर से। तो कहा था ना कि बहुत सारी चीज़ें खाई हमने यहाँ पे, कांदा भाजी, मूंग दाल भजी, क्या होता है वो जो पकोड़े होते हैं यहाँ पे, भजिया बोलते हैं ना, हाँ वो सब खाया। यहाँ डूबते सूरज को जब मैं कैद कर रही थी तो किसी ने मुझसे कहा नहीं उनको प्रणाम नहीं करते। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो वो बोले कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन सब ऐसा कहते हैं। और यहाँ यानू है ना, क्योंकि मैं बूढ़ो करती हूँ तो वो अनूप को बूढ़ो ही कहती है और हमेशा ही बूढ़ो कहती है, ऐसा नहीं है कि कुछ और कहती है। तो देखो क्या कहती है। बोलो। हाँ, क्या करना है? बोलो। कुछ नहीं करना। तो क्यों बुला रहा है? कुछ करना है? बूढ़ो आप यही देखो ना क्या कह रही है। बूढ़ो को यहीं छोड़ दो, हम जा रहे हैं। बूढ़ो आ जाओ ना। अरे जी, पता क्या कह रही बूढ़ो, यहाँ देखो ना। अब मैं कुछ घर जाके कुछ नहीं खाऊंगी मैं। कैसे यार, कैसे बोली थी? दिखा। निकालो। निकालो।